वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मंसूबा ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, मैं तो समझ रहा हूँ कि दीना में ये मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। आप मेरी बैक साइड पे देख रहे होंगे कि जगह जगह पे रेहड़ी बांधों ने, रक्शे वालों ने कब्जे जमा रखे हैं। इंतज़ामिया क्यों नहीं बोल रही? असिस्टेंट कमिश्नर दीना के लिए एक सवालिया निशान है। रेहड़ी बांधों को चौक से एक जगह से हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते होंगे कि ये वाहिद रोड है जो पंजाब और कश्मीर को आपस में मिलाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस रोड पे देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर रक्शे वालों ने और रेहड़ी बांधों ने कब्जे जमा रखे हैं। रोड की एक सिमत पे रेहड़ी बांध खड़े हैं, जबकि दूसरी साइड पे बाअसर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अपने मनपसंद बंदों को रेहड़ियाँ लगा रखी हैं, जिनसे वो माहाना रकम वसूल करते हैं। इसी वाले से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर 7 न्यूज़ के रबनवाज गोंदल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं सैयद अमीर शाह साहब आवाज़ न्यूज़ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसा कि आप बात कर रहे थे कि इंतज़ामिया के नाअहली, ये बिल्कुल ये खुलेआम देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक वेन था पाकिस्तान को साफ़ करने के, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसकी तो खुलेआम ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हमने एज ए मीडिया पर्सन बारहा निशानदेही की है इस मसले की। ये छोटा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक तरफ जीटी रोड है, जीटी रोड से ये शाहराह जो है कश्मीर को मिला रही है, पंजाब को कश्मीर के साथ मिला रही है। ये बहुत ही अहम शाहराह है, कोई छोटी मोटी नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, डीसी साहब को भी हम बारहा कह चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर दीना साहब को भी हम बारहा कहें, सीओ साहब को कह चुके हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई होती है एक वक्ती कार्रवाई होती है। जब कार्रवाई की जाती है तो आधे घंटे बाद वो दोबारा जो नजायत तजावुज़ात है उसी जगह पे कायम हो जाती है। वो ठीक है। गोंदल साहब, एक और सवाल है। आपने देखा होगा कि दीना दुकानों के बाहर दुकानदारों ने अपने मनपसंद बंदों से रेहड़ियाँ लगवा रखी हैं, और सुनने में यह भी आया है कि माहाना उनसे ठीक ठाक रकम वसूल करती हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि वो दुकानों के बिल भी उनसे लेते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल बेजा है, मैं एग्रो इस बात से, बिल्कुल ऐसे ही है। मंगला रोड पर आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो फुटपाथ पर भी ठिये लगे हुए हैं, दुकानों के आगे भी इन बासर लोगों ने ठिये लगवा रखे हैं और उनसे डेली की बुनियाद पर रकम भी वसूल की जा रही है। और इसके बाद आपको बता चलें कि जो दुकानदार हैं इन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी पारे कर रखी हैं। जो अगर बात की जाए ट्रैफिक जाम है तो उसकी मेन वजह ये भी है कि जो दुकानदार हैं, बासर दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी पार्क की जा रही हैं, जिसकी वजह से घंटों देर तक जो ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। सुबह की औकात की बात की जाए, जब तलबा व तलबात स्कूल और कॉलेज जाते हैं इसी मंगला रोड से, क्योंकि 300 से भी ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल ये हमारा इलाका है, तो स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो रोज़मर्रा जो है वो स्कूल से लेट हो जाते हैं। और ड्यूटी ऑफिसर की बात की जाए, जो भी हमारे जहाँ पे शहरी जो के सरकारी मुलाजमीन है, वो ड्यूटी से देर हो जाती है उनको सिर्फ इस वजह से। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना सीनियर रिपोर्टर एंकर रबनवाज गोंदल